वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते। नाजरीन, आज हम चलते चलते पहुंचे हुए हैं प्रीसेंट 10A। जैसा कि आप जानते हैं 10A ओल्ड कमर्शियल में फूड स्ट्रीट ये बड़ी मरूफ है। आप देखते हैं वहां से शुरू होती है सारे यहाँ पे चाय और फास्ट फूड के, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे खानों का निज़ाम चल रहा होता है। और रात तकरीबन को 2-2:30 बजे तक यहाँ पे बहरिया रेजिडेंट्स की गैदरिंग होती है। तो इसका आज हमने एक मौका देखते हुए कि सब लोग यहाँ पे जमा हैं, तो हमने कहा चलें बहरिया के हवाले से और रेजिडेंट्स के हवाले से थोड़ा सा दोस्तों से गपशप कर लेते हैं। ये जो दोस्त आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे बहरिया के रेजिडेंट्स हैं और यहाँ पे बहरिया टाउन में ही मुस्तकिल रह रहे हैं, इनके अपने घर हैं यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा बस हम एक सर्वे कर रहे हैं कि बहरिया टाउन में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट हैं हमारे प्रीसेंट्स में या बहरिया में, ये देखते हैं कि किन मसाइल का सामना है, क्योंकि हमेशा हमने जब भी वीडियोस बना रहे होते हैं तो हम बहरिया की खूबियां बयान कर रहे होते हैं, उनमें कोई शक नहीं। बहरिया का बिल्कुल, बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही। डेवलपमेंट, बहरिया का एनवायरनमेंट, बहरिया की ये सारी राइट, चीज़ें जो है उनका कोई मिसाल नहीं है। बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी चले जाएं बिल्कुल, बहरिया के साथ नहीं मिलता। इतनी ज़्यादा खूबियों के साथ यकीनन कुछ खामियां भी रह जाती हैं, क्योंकि इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम है, बिल्कुल, इंसान से होती हैं। बिल्कुल। तो हम हाईलाइट इसलिए करना चाहते हैं कि इसकी इस्लाह हो। आपको क्या लगता है कि बहरिया टाउन में जो रेजिडेंट्स हैं उनको किन मसाइल का सामना है जिनका मैनेजमेंट को चाहिए कि उनका कोई हल निकालें, उनमें बेहतरी लेके आएँ? तो थोड़ा सा आप अपना ज़रा बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सवाल का सर। थैंक ये यू। वाक़ई बहुत ज़रूरत थी, हमारी नीड थी कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमें मिले जहाँ पर हम रेज़िडेंट जो हैं, अपने दिल की बात, अपने जज़्बात को एक्सप्रेस कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज आए और आपने इस जगह पे बैठे हुए हम जबकि टहलने का मसला आप बता चुके हैं। हुँ, यहाँ हम बैठे थे दोस्तों यारों के साथ और आपने आके बोला और आपने हम लोग से इस काबिल समझा कि हम इस बहरिया रेज़िडेंट्स के तासुरात को और बहरिया की जो भी मुश्किलात हैं या अच्छाइयाँ हैं, उनको मैनेजमेंट तक पहुँचा सकें। बिल्कुल, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैं बहरिया में 2021 से रह रहा हूँ। सही मैं माशाल्लाह। जब यूएई से रिटर्न हुआ था, तो मुझे तो कराची बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था और बहरिया ही वाक़ई ऐसी एक ब्लेसिंग जगह थी। गिफ्ट जी, था ये मलिक रियाज़ साहब की तरफ से कि इतना खूबसूरत जगह जो उन्होंने बनाई थी, तो मुझे तो फ़र्क नहीं लग रहा था कि मैं यूएई में रहूँ या यहाँ रहूँ। बिल्कुल। तो जब मैं 2021 से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा बहरिया और वाक़ई इसकी हर चीज़ की खूबसूरती की मैं जितनी तारीफ़ करूँ, बल्कि सॉरी एक बात मैं बोलता चलूँ यहाँ पे, मैं बहरिया का दिल जला हूँ। मैं दिल बहरिया जले से भी दिल हैं। जला हूँ बहरिया का। उसका रीज़न्स ये है कि मैं बहरिया के उन फैक्ट्रीज़ में से हूँ, अच्छा, जिसकी प्लॉट आउट ऑफ बाउंड्री है। और हुँ, चलें वो तो बहुत सारे लोगों के मसले, लेकिन मैं बहरिया में रहते हुए 2.5 साल से ऊपर हो गया, मैं कम से कम अपने प्लॉट को वहाँ से लेने के लिए बहरिया के हेड ऑफ़िस के चक्कर लगाता रहा हूँ। अब सही। जिन-जिन से मेरी मुलाकातें हुई, जिन्होंने मुझे लॉलीपॉप दी या मुझे मामू बनाया आप कह लें, 2.5 साल से वो चक्कर चलता रहा। लेकिन उस सिलसिले के बावजूद मैं जो बात करूँगा, हक़ाइक़ पे डिपेंड होगी, सदाकत पे मैं बात करूँगा। जी, मैं कोई बिल्कुल, ये बात नहीं बिल्कुल। करूँगा, हालाँकि मैंने पहले बता दिया कि मैं बहरिया से दिल जला हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। बहरिया के जो अथॉरिटीज़ हैं, वो मेरे रहमदगान हैं किसी भी तरीके से। सही। 7-8 साल से जो है वहाँ पे मेरी चीज़ें फँसी पड़ी हैं, लेकिन मैं उसपे कुछ नहीं कर सका। हर किस्म की सोच लड़ा के, हर किस्म के तरीके से, थ्रू प्रॉपर चैनल जाकर भी। लेकिन फिर भी मैं आज जो बात करूँगा, वो बिल्कुल सदाकत पे करूँगा। सबसे पहले तो मैं बहरिया की बताता हूँ कि बहरिया की खूबसूरती क्या है। बहरिया की सबसे बड़ी खूबसूरती जो ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, आप यकीन करें, मैं कसम तो नहीं खाऊँगा करके, लेकिन सभी को बहरिया के बारे में पता है कि बहरिया में हम मिसाल के तौर पे जब यहाँ से जब से रह रहे हैं, हमें एक दिन भी बारिश में ये नहीं हुआ कि हमें कराची की तरह बाहर नहीं निकलना है या हैदराबाद की तरह जो भी इसके सराउंडिंग में सिटीज़ आते हैं बड़े, हम यहाँ बहरिया को भरपूर मज़ा लूटते हैं जब बारिश होती है तो। बिल्कुल, सिवाय इसके कि बहरिया ने जो कंस्ट्रक्शन करी है, जो बहरिया के होम्स हैं, वो उसमें लीकेज है। वो सही। कहीं न कहीं से उनमें नक्काशी है, हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम एन्जॉय करते हैं। जो कंप्लेन है मैं वो भी साथ बता रहा हूँ, जो हम हाँ, एन्जॉय बिल्कुल, करते हैं वो भी साथ बता रहा हूँ, बिल्कुल। तो आपको ना। तो ये बहरिया की सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो A1 क्लास का उन्होंने बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ जो बहरिया की फैसिलिटीज़ हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी हैं। ऑल्दो हम कुछ हायर पे कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ पर बहुत ब्लेस्ड हैं। जब हम कराची से घर की तरफ निकलते हैं अपने थके-हारे वहाँ के रोज़ रश, शोर-शराबे से, तो जैसे ही बहरिया के गेट पे पहुँचते हैं तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, सुकून चलो हो यार जाता है। हम किसी तरीके की तुक की अच्छी जगह पर आ गए। हुँ, हुँ। मतलब एक बहुत खूबसूरत जगह पर आ गए और हम वाक़ई एक सुकून का साँस लेते हैं, जैसे ही बहरिया के गेट में एंटर होते हैं। जबकि हालाँकि बहरिया की सिक्योरिटी 2021 या 22 में जो भी थी, या आई होप 23 के हाफ तक भी, वो बात बिल्कुल नहीं रही है। इसमें हुँ, एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। हम लोग जो है सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। लेकिन एनी हाउ मेरे दूसरे दोस्त बैठे हैं, वो उस पे ज़्यादा बात करेंगे आपसे।
मैं तो सिर्फ एक दो बातें हाईलाइट वो करूंगा जो थोड़ी सी मुझे जो अच्छाइयाँ लगी और जो बुराइयाँ लगी। अच्छाइयाँ तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया का, सिक्योरिटी निज़ाम बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा सा प्लस की तरफ जा रहा है। दूसरी चीज़ ये थी कि बहरिया के अंदर पानी ज़बरदस्त, आपको डेली पानी मिलता था, कोई पानी की टेंशन नहीं थी जो कि दूसरे सिटीज़ में है। इलेक्ट्रिसिटी विदाउट इंटरप्शन, इलेक्ट्रिसिटी वाकई ब्लेसिंग थी ये। कोई आपको ऑल दो थोड़े से चार्जेस ज़्यादा पे करके अगर हमें ये फैसिलिटीज मिल रही थी तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं थी। बहुत अच्छी बात थी कि एक सिटी में रहते हुए आपको इतना कुछ मिल रहा है। सिलेंडर कराची के अंदर गैस नहीं होती 10 बजे के बाद। जब भी मैं कराची अपने किसी रिलेटिव के पास जाता हूँ, अपने भाइयों के घर जाता हूँ, वो बोलते हैं 10 बजे से पहले चाय पीनी है पी लो, वरना फिर चाय नहीं मिलेगी। तो कम से कम बहरिया का सिलेंडर का ही ऑप्शन है, लेकिन दैट इज अ ग्रेट, वो बहुत अच्छा है। सेम लाइक एज अ यूएई कि हम वहाँ पर भी सिलेंडर लेते थे, हमें कुछ सिलेंडर की कोई तकलीफ नहीं होती, उनकी फैसिलिटी से घर आके आपको चीज़ मिल जाती है, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन 2023 के मिड के बाद से जो बहरिया की हालत हुई ना, इन सब में डिक्लाइन आ रहा है, इन सब में। पहली बात, पानी जो हमें रोज मिलता था वो अब एक दिन बाद हमें मिलना शुरू हो गया, सबसे पहला फॉल्ट। ठीक है, उसमें भी मैनेजमेंट का कोई मसला होगा, उन्होंने करा है, लेकिन ये चीज डिक्लाइन की तरफ जा रही है। मैं वो बता रहा हूँ कि जहाँ पे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, शायद आज हम चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन होता है कल को एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, और फिर ऐसा ना हो वही वाला हाल हो जाए जहाँ से हम भाग कर नहीं आए थे। तो प्लीज इस पर नजरसानी की जाए, पानी का मसला जो है। दूसरा लाइट का, हमने देखा 2022 की तूफानी बारिश देखी हमने, अगस्त की 22 अगस्त को हमने तूफानी बारिश देखी, और उस बारिश में 1 मिनट के लिए भी बहरिया की लाइट बंद नहीं हुई। हम सब हैरान और परेशान थे कि यार क्या बात है यार, 2022 में इतनी बारिश हुई, लाइट नहीं गई। और अभी हम 2025 की मैं बात करूंगा रिसेंटली, क्योंकि हम आज 15 अगस्त को हम यहाँ बैठे हैं, और अभी हमारे सामने बारिश के 2 बड़े 3 स्पेल गुजरे हैं। सितंबर के, सॉरी हम 22 सितंबर, सॉरी हम 15 सितंबर को बैठे हुए, और अभी 2-3 स्पेल हमारे साथ बारिश के गए हैं। तो उसमें जो हमने हालत देखी बहरिया की, तो अफसोस हुआ उसका। मतलब वही बात है, वो डिक्लाइन की तरफ कुछ फॉल्ट्स आए पीछे। मैं आपकी बात थोड़ी सी जी काटता जी हूँ, तो इसमें शायद बाहर से जो लाइंस आ रही हैं, वो खंभे वगैरह टूटे या कुछ जी जी हुआ, तो उसको तो कर तो दिया गया है देखिए फिर सर, भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कर दिया गया। मेरा सिर्फ सवाल यहाँ पर ये है कि 2022 की लाइट में जब इतनी बारिश के बावजूद बहरिया ने हमें विदाउट इंटरप्शन लाइट दी, उस वक्त भी तो बहरिया का यही सिस्टम काम करता था ना, यही लोग थे, यही जनरेटर थे, ये सब कुछ था। उस वक्त इतनी बारिश हुई थी कि मेरा ख्याल से गदाब पे यही प्रॉब्लम जो आज हम सुन रहे हैं वो उस वक्त भी जरूर आई होगी। लेकिन जब वो आ जाए तो हमें बाकायदा बहरिया से एक नोटिस आता है कि सर आपकी इंटरप्शन थोड़ी सी होगी, आप लोगों को हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़े से प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है एक ऐसे सिस्टम की तरफ जा रहे हैं जो कि हमें उसी तरफ धकेल रहा है, हमारी प्रोग्रेस में फर्क आता जा रहा है। तो हम यहाँ पे बैठे इसलिए आपको बताने के लिए, अच्छाइयाँ भी और ये चीजें भी कि किस तरह अब हर एक घंटे बाद लाइट जा रही है। बीच में हमारे साथ लाइट के साथ ये भी होता है कि हमें बाकायदा लोड शेडिंग का भी हमने सामना करा है बहरिया के अंदर। हाँ, जस्ट 3 to 4 months, आपको पता होगा, 2-3 दिन के लिए हुआ है। 2-3 दिन नहीं, मेरे ख्याल से शायद हफ्ता चला था वो। हाँ, फिर थोड़े दिन उसके ही चला बाद है। बीच में कुछ इंटरफेरेंस की गई, कुछ लोगों ने कुछ बात जी। करी, कुछ पैगामात हुए, कुछ रसाई करी हायर अथॉरिटीज तक, तो उसके बाद जाके मसला हल हुआ, क्योंकि वो उस वक्त भी कुछ सुना ये था कुछ प्रॉब्लम आई है ऑयल की, जी। इस वजह से। जो बात हकीकत हमें पता चली हम वो बता रहे हैं, हम रेजिडेंट से। अब क्या हकीकत है क्या सच्चाई, ये सब मैनेजमेंट को पता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये सब कुछ हुआ, तो इसका मेरा मतलब कहने का कि हम आहिस्ता आहिस्ता टूवर्ड्स जो है ना डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। मेरा सिर्फ मैनेजमेंट से गुजारिश है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स होती है, हर सोसाइटी में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको कम से कम अच्छे रेजिडेंट्स का फायदा काम ये होता है कि वो सिर्फ फजूल की तारीफें ना करें। हाँ, जो चीज बिल्कुल। तारीफ के काबिल है उसकी तारीफ जरूर करें। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हक और सदाकत ये होता है कि आपको जो चीज अच्छी लग रही है बोले, आप जो चीज बुरी लग रही है वो भी बोले। नहीं, वो कोई चीज बोलेंगे तो उसकी निशानदेही उसकी होगी, तो निशानदेही इस्लाह होगी ना। बिल्कुल उसकी निशानदेही होगी, और जब वो चीज नोटिस में आएगी इदारे बाला को, अथॉरिटीज को, तो शायद इसकी पूछताछ करेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तभी क्योंकि इस्लाह हम यहाँ होगी। रहते हैं, हम यहाँ के डायनेमिक्स जानते हैं, जी। हमें यहाँ का पता है कि यहाँ पे क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। तो इस जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देके आपको एक बात बताऊंगा। जैसे बहरिया ने एक सिस्टम बनाया कि जी आपने RFID कार्ड बनाना है, हाँ जी। आपका डिजिटल कार्ड बनेगा, आप गेट से आए, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनाए, शहरी सारे रेजिडेंट बनाए उसको। बिल्कुल। लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज बहरिया रखी है, कितने बड़े बहरिया ने, जो कि माशाल्लाह एक पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का आता है, एक बड़ा सबसे बड़ा पाकिस्तान का डेवलपर का आता है, उसकी सोसाइटीज एग्जाम्पल के तौर पे दी जाती है पाकिस्तान में। उसने इतनी खूबसूरत सोसाइटी बनाई, उसने RFID का कार्ड का कहा। अब वो कहते हैं RFID वाले कि आप कार्ड बनाने से पहले सब कुछ ऑनलाइन जाके आप फिल कर दें, और उसके बाद आपका ऑनलाइन कार्ड हो जाएगा। भाई जब ऑनलाइन सर ये सब करते हैं, उसके बाद कहते हैं पिक्चर लेने के लिए आप हमारे हेड ऑफिस आए या मेंटेनेंस ऑफिस जाएं, और वहां पर आप जाके अपनी पिक्चर लें अपनी फैमिली की, और प्लस जो चलान का चक्कर है वो सारे रेजिडेंट्स नहीं, वो पोर्टल पे अपलोड हो जाता है ना सब कुछ। पोर्टल पे तो अपलोड हो जाता है सर। आप हाँ। मुझे बताएं, पोर्टल पे अपलोड कर दिया आपने, सारा काम घर बैठ के कर दिया, लेकिन आपको फिर भी विजिट करना है मेंटेनेंस ऑफिस। तो वो जो पोर्टल का मकसद था वो तो फौत हो गया ना। ऑनलाइन का दुनिया मकसद के तो अंदर खत्म जो हो गया। ऑनलाइन सिस्टम होता है उसका मतलब होता है कि घर बैठ के आपको ऑनलाइन वन स्क्रीनशॉट कंप्यूटर के ऊपर आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। उसमें आप अपनी सारी डिटेल भी सबमिट करेंगे, पिक्चर चाहिए तो पिक्चर भी करेंगे, और अगर पेमेंट है तो पेमेंट भी ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये होता है पोर्टल ऑनलाइन।
जो आसानी देता है। आजकल तो पासपोर्ट हो रहे हैं, आजकल तो आपके कार्ड हो साथ रहे हैं, बिल्कुल हर चीज हो रही बिल्कुल है। आपने बजा फरमाया। पासपोर्ट आप देखें, संजय ने आखिरकार सिस्टम पे बैठ के काम करा और बिल्कुल। एक शहरियों को आसानी दी कि भाई आप इस तरीके से करें, हम घर बैठ के कर लेते हैं। हम्म, माना थोड़े से हर्डल्स आते हैं पिक्चर लेने में, जो हम जानते हैं, वो हम्म, उसका अपना एक रिक्वायरमेंट होता है पीछे सिस्टम का, लेकिन फिर भी वो जो है आपको घर बैठे फैसिलिटीज दे देता है। दे देते लेकिन हैं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है कि भैया जैसा एक डिपार्टमेंट आपको बोलता है वहाँ आओ, हम्म, जब हमने वहीं जाना है तो फिर हम पोर्टल पे बैठकर कंप्यूटर पे सिस्टम क्यों देना, सिर्फ वहाँ के लोगों का काम बचाने के लिए। हमारी डिटेल है वो तो हम डिटेल वहाँ खड़े होकर दे दें, एक पेपर हमसे फॉर्म भरवा लें, हमारी पिक्चर ले लें उसको। मतलब जब आपने मैनुअली ही करना है काम को और आपको विजिट करना है तो वो हाँ। उसका मेरा मतलब है वो चीज डेप्थ होगी। फिर वो चालान पे करने के लिए बैंक जाना पड़ता है, जी बैंक वहाँ पे बिल्कुल नहीं आपके है। पास है, क्योंकि फिर मैंने तो सुना है ये चालान भी पे करने के लिए आप बैंक जाएं, वहां से प्रिंट आउट निकालें, वो फिर जिला आप अवेलेबल। मेंटेनेंस ऑफिस से निकलें, फिर आप जाएं यूबीएल की ब्रांच में, जो वॉट एवर जो बैंक है हाँ, उधर जाके आप चालान भरें, फिर दोबारा आए। तो ये मेरा मतलब कहने का ये बहरिया जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सूट नहीं करता। नहीं उनको करता। तो जैसे चाहिए पेपरलेस किया हुआ है, पेपरलेस आपने ऑनलाइन है किया तो हुआ वो है उसका तो होना आप चाहिए। उसको कम से कम भी रखें। लेकिन उनके साथ मैं तो सिर्फ ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखिए ये बात मेरी जारी है अगर आगे तक, जी जी तो बिल्कुल उनको पता चले कि ये मिस्टेक है, ये बिल्कुल। गलती है। दुनिया के अंदर पोर्टल का मतलब ही ये होता है ऑनलाइन पर कि भाई आपको हर चीज अब अपने घर बैठे करनी है। हम्म, पाकिस्तान में लाइसेंस बन रहे हैं, आप देखिए माशाल्लाह रिन्यू हो रहे हैं, आप घर हाँ बैठे जी अपना बना बिल्कुल। सकते हैं। अब तो पासपोर्ट भी, पासपोर्ट तक हो गया ना पासपोर्ट तो। हो गया, देखिए वो फैसिलिटीज दे रहे हैं ऐसे। और दुनिया हम्म, के अंदर ही चीजें हो रही है। तो ये एक मेरे सामने निशानी। सही। स्कूलिंग के बारे में आप देख लें, हम्म, अब उसको तो बीकाना हाउस भी आ गया। अब तो माशाल्लाह बीकन हाउस में अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं। लेकिन जो हाँ। बैरियन ने अपने स्कूल बनाए हुए हैं, हम्म, जिसकी मुझे कंप्लेन है, बैरियन ने अपना एक बीटी के इसके नाम से स्कूल बनाया, जी। बहुत अच्छा स्कूल बनाया। हाँ, जब ये स्कूल बना 2023 में, तो बात ये की गई कि ये मीडियोकर फैमिलीज के लिए है, हाँ जी। जिनको हडल्स आ रही है उनको हम यहाँ पे एडमिशन देंगे। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने बनाया, फीस उनकी बड़ी मुनासिब थी, उन्होंने रखी, सब लोग बहुत खुश हुए। पता चला कि इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, बहरिया की हाई अथॉरिटीज़ हैं, वो इसका थोड़ी सी सब्सिडीज देंगी और वो इसका खर्च उठाएंगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग बेचारे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते। तो ये बिल्कुल। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, हाँ जी। एक बहरिया के मालकान या बहरिया की हाई अथॉरिटीज की तरफ से। हमने इसको बड़ा वेलकम कहा, बड़े खुश हुए। लेकिन विद इन 2 ईयर उन्होंने फीस ला के वहीं खड़ी कर दी जो गेट के बाहर है बच्चे पढ़। अब फिर फीस बराबर हो गई। जी बराबर हो गई सर, तकरीबन 50% फीस उन्होंने बढ़ा दी, 100% बढ़ा दी बल्कि यार, सॉरी। अच्छा। मतलब मैं अब बोलने को कोई मुझे बोलिए, 5,500 से स्कूल शुरू हुआ 2 साल पहले और आज 10,000 पे खड़ा हुआ। आप मुझे बताएं उस स्कूल में, और वो विदाउट एसीज है हमारा। अगर ये आज एसीज लगा दें उस बेटी के स्कूल के अंदर, तो वो जो बाहर कमांडर या दूसरे स्कूल 12-12,500 ले रहे हैं, ये भी उतनी कर देंगे। तो उस चीज का फायदा क्या हुआ? आपने पब्लिक को एक कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। अगर आपने फीस बढ़ानी थी, आप जरूर बढ़ाते, लेकिन हर स्कूल में फीस बढ़ाने का सिस्टम होता है 10%, 15%। जी जी। आपने तकरीबन तकरीबन फर्स्ट ईयर 50%, सेकंड ईयर आपने 25% फी बढ़ाई है। तो आज रेजिडेंट 5.5 जो दे रहा था, वो आज 10,000 रुपये खड़ा हो गया। तो वो जो एक हमको जो एक बबल दिखाया गया था कि बड़ा अच्छा हुआ है, वो थोड़ा सा ब्लास्ट हुआ, लोगों को हर्ट फील हुआ। जिनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उनकी फीस डबल हो गई, तो आप सोचो उन पे डबल पॉकेट पे पड़ गया। लेकिन अच्छा चले, ये भी आपने करा, लेकिन कम से कम उसमें थोड़ी सी एथिक्स होते हैं कि आप बच्चों की फीस बढ़ा रहे हैं, आप उनको कम से कम नोटिफिकेशन भेजें, पेरेंट्स को बताएं कि यार हम फीस बढ़ा रहे हैं अगले साल से, मतलब 2 महीने बाद, समर की छुट्टियों से पहले। अगर आप कंटिन्यू कर सकते हो तो करेंगे, तो अदरवाइज यू कैन सी अनदर ऑप्शन। ये भी होता है ना। बट वो लोग कुछ इन्फॉर्म नहीं करते, दे विल नॉट इन्फॉर्म एनीथिंग। सडनली जाओ अच्छा, आप और वो बोलते हैं जी नोटिफिकेशन अभी आया ही फीस नहीं। कोई नोटिफिकेशन नहीं है सर। मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें वहां पर एक तरफ ये चीजें सही नहीं हो रही। आप करें, जरूर करें, फीस जरूर बढ़ाएं, आपने जो बढ़ाना बढ़ाएं, लेकिन एक रूल्स के हिसाब से बढ़ाएं, ताकि एक आदमी को आने को पता हो कि मैं जाके बहरिया में रह रहा हूँ, तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम भी 2-3 साल में आ जाएंगी, मैं यहाँ खड़ा हूँगा। क्योंकि ये जैसे हमारे रेंट पड़ते हैं, हमें सबको पता है, यहाँ बहुत से रेजिडेंट जो है रेंट पे रहते हैं, मैं खुद रेंट पे रहता हूँ, लेकिन हमें पता है 10% बढ़ेगा। हाँ जी, 10% 10% पड़ता है, हमें मालूम है बढ़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। तो हम बढ़ाने को मना नहीं करते। ये हमारा ऑनर का होता है, अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर वो रुकती ठीक है, नहीं रुकती तो हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जितने भी ऐसे इदारे जो बहरिया के अंडर सुपरविजन में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम चाहिए कि वो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें। और ये मेरी अथॉरिटी से आपके थ्रू ये कि देखें, अच्छाइयाँ बहरिया में बहुत ज्यादा थी। जी बिल्कुल, हम मेरे बेशुमार है जी। कितने दोस्त हैं माशाल्लाह, जिनको मैं यहाँ पर बोलकर मेरी वजह से वो यहाँ पर आए हैं रहने के लिए। उनमें से एक सबसे मेरे दोस्त ये है हमारे, हाँ। ये माशाल्लाह मुझे यहाँ देखकर, मेरी सारी चीजें देखकर और भैया को समझकर ये भी यहाँ शिफ्ट हो गए, और ये माशाल्लाह बहुत खुश है। लेकिन इनको भी लग रहा है कि अब ऐसा की चीजें जो है ना, ऐसा थोड़ी खराब हो रही है, खासतौर पर सिक्योरिटी के मामले में परेशानी है। तो ओवरऑल मेरे साथ तो यही है कि भाई इतना अच्छा होने के बावजूद जब बुरा होगा ना, दिल से तकलीफ होती अच्छा, है। अभी 11A में सिक्योरिटी गश्त रुक गए हैं क्या? सर गश्त तो मेरा ख्याल से जो पहले होते थे 2021 की अगर मैं बात करूँ कंपेयर की, तो उसके हिसाब से तो मैं कहूँगा जीरो हो गया। मैं जीरो पे लाकर करूंगा सिक्योरिटी को। और सिक्योरिटी के बारे में मेरे भाई आपको बताएंगे, हमारे भाई आपको बताएंगे, क्योंकि ये मैंने उनको बोला है कि इनको ज्यादा मुझसे मालूम है सिक्योरिटी, क्योंकि ये जिस प्रेसिडेंट में रहते हैं उसका बहुत बुरा हाल है। नहीं, आप 11A में सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं?
11 में सिक्योरिटी कैमरा लगे, लेकिन उसकी हालत है वो मैं आपको क्या बताऊं कि वो मतलब अगर मतलब सिक्योरिटी थोड़ी में सी भी बहुत सारी कंप्लेंट है, ऐसे सिक्योरिटी कहना की तो चाहते हैं। बहुत कंप्लेन है, माना क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट जहाँ मैं रहता हूँ हम्म, वहाँ पे क्योंकि सारे घर अटैच हैं एक दूसरे से, तो जी जी। वहाँ पर शायद इतनी ज्यादा चोरियां नहीं है, हाँ हैं, हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं है, हैं, वहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि हमारी ही 11 से लोगों की गाड़ियां भी चोरी हो रही जी हैं, जी। बाकायदा घर के बाहर से गाड़ियां चोरी हो, और ये सब मैनेजमेंट को मालूम है। हम्म, तो कहने का मकसद ये है कि हर चीज पे ना डिक्लाइन की तरफ हम जा रहे हैं, हम अपर की तरफ नहीं जा रहे। हमें मजीद इसका सफर इतना अच्छा करना था कि ये बेहतरी की तरफ जाता, या चलो जहां था वहीं सस्टेन कर लेता, भाई चलो हाँ ठीक है चले जैसे वहीं थे रुक वैसे ही था, जाता अभी लेकिन सही। वो नहीं। लेकिन हाँ, मैं फिर भी बोलूंगा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ बहरिया के अंदर, मेरा मोबाइल ये पड़ा हुआ है, मेरे दोस्त का मोबाइल ये पड़ा हुआ है, हम सब अच्छे महंगे मोबाइल रख के बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अभी भी है, इसके बावजूद भी। लेकिन नहीं, ये नहीं, क्योंकि कल को ये ना हो कि हम यहाँ बैठ के मोबाइल अपना जेब में रखा हुआ हो हम्म, या घर भी रख के आ रहे हो कि भाई मत लेके जाओ, क्योंकि यहाँ भी, ये क्योंकि नौबत ना आ जाए। ये नौबत ना आ जाए, क्योंकि हम्म, स्नैचिंग्स की वाकयात यहाँ पर सुनने में आए हैं। लेकिन उसको बड़ा कंट्रोल किया है बैरियर ने, उस मैंने पे अप्रिशिएट करते हैं, मैं क्योंकि हाँ उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। कुछ बिल वाकयात हुए हैं, टावर्स में भी हुए हैं कुछ, लेकिन उसका नोटिस जिस तरह लिया है और जिस तरह बैरिया ने किया है वो भी जबरदस्त था। मैं बिल्कुल आपकी बात से बचा करता हूँ कि वो लिया है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये उठता है कि ये सब चीजें शुरू क्यों हुई, शुरू जबकि क्यों हुआ, 2023 में तक ये ये चीजें बात सही थी है, नहीं, ये बिल्कुल ये सही चीजें बात। थी नहीं। जो आप 19 की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट 19 में वहां पे जो साहब के साथ डकैती हुई, वो बेचारे गाड़ी में अपने आए, हाँ जी। वो सारी स्टोरी में पता है, लेकिन हाँ वो हाँ, उसके पीछे मतलब लोग कैसे आए, वो कहाँ गए, उन्होंने खुले हम आके लूटा, हाँ कैसे जी। हुई ये वारदात, ये मेरा दोस्त का अपना घर प्रेसिडेंट 35 में, घर के अंदर लॉक घर है, ग्रिल लगी, सब कुछ लगी, उसके घर में सारी सैनिटरी चुरा के ले गए, हम्म, सारी सैनिटरी चुरा के ले गए। ये क्या हो रहा है, हाँ जो ये घर खाली वाकयात पड़े हैं हुए उसमें हैं, सैनिटरी जा बिल्कुल रही है, बिल्कुल। तो इसका मतलब इसमें कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में भैया को सोचना चाहिए। हम्म, तो सिक्योरिटी के बारे में तो मेरे भाई बात करेंगे, लेकिन मैंने जो आप लोग को जो बातें हाईलाइट करी, मैंने जले दिल से आपको बताया कि मैं यहाँ का अफेक्टीज में से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको दोनों चीजें बताई कि अच्छी चीजें क्या हैं बहरिया की, ये वाकई ब्लेसिंग है बहरिया अभी तक। लेकिन खुदाया इसको और मजीद डिक्लाइन पे जाने से रोके, हमारे दिल वाकई अंदर से तकलीफ में आते हैं जब हम देखते हैं कि यार इतनी अच्छी सोसाइटी यार ये खराब अभी होती जा रही अभी इस टाइम तक बहरिया में अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं है। और इसमें कमियां कम हैं देखिए और ज्यादा होती जा रही हैं, अब ये कहना चाह रहे मेरा कहने का मकसद ये था दोस्त आपसे कि हैं अभी जी। जो बहरिया में बुराइयां हैं ये नहीं थी पहले, पहले बिल्कुल नहीं थी, अब शुरू हो 2023 गई के हैं मिड ऐसा तक ऐसा। या 2024 की शुरुआत तक ये बुराइयां नहीं थी नहीं यहाँ पे, थी। ये आहिस्ता आहिस्ता ही शुरू हुई, और आहिस्ता आहिस्ता शुरू होकर आज जिस नहज पर आ गई है वो काफी तकलीफदेह हो गया है। हाँ अब जी। खुदाया अगर इसको इससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, तो हम्म, आप लोगों को ये कोशिश करनी पड़ेगी मैनेजमेंट को कि हम अपनी चीजों को पहले की तरह ठीक करें और रेजिडेंट्स को वही एक माहौल दे सके जो बिल्कुल। रेजिडेंट 2020, 19, 21, 22 जो भी आए थे, 22, तो 23 यहाँ से 17 बहुत खुश थे। जी। मतलब इसको अगर रोका नहीं गया, इसको तो ये बढ़ सकती हैं मजीद ज्यादा, कोर्स अब ये आपको कहना पता है, चाहते अगर आप हैं। बुराई को नहीं रोकेंगे तो हाँ बुराई हाँ हमेशा बिल्कुल बढ़ेगी। किसको बुराई पसंद है, बिल्कुल। मतलब जो बुराई करने वाले होते हैं उनको क्यों अच्छी लगती है, जब बहरिया के गेट से लोग एंटर होकर बाहर से आके ऐसी वारदातें कर सकते हैं, वो तो उसमें अंदर वाले भी इन्वॉल्व हो, तो अच्छा, ये इसमें इसमें एक और चीज भी हाईलाइट करते हैं, ये बाहर से जो लोग वीकेंड पे आते हैं ना, ये भी बहुत मसला करते हैं यहाँ पे, इनको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सर इसके बारे में ठीक तो है, आए लोग आए विजिट के लिए आए, लेकिन उनके लिए भी कोई ना कोई डिसिप्लिन होना चाहिए। मलिक साहब से इस पे बात करेंगे बिल्कुल बाद में। मलिक साहब के बारे में तो चलें, थैंक यू, आपसे बड़ी अच्छी माशाल्लाह बात हुई।